भाइयों, अक्सर ये देखा जाता कि हर 6 महीने में, साल भर में तो गारंटेड एक ना एक सिपाही या कोई और दुर्घटना हो जाती है। ये सोचने वाली बात है कि जो आदमी ट्रांसफ़र पे आया है वो 3 महीने में रास्ते की जानकारी हो जाएगी उसको। हमारी नौकरी ऐसी है, कभी भी फ़ोन आ जाता है, भाऊजी जल्दी आ जाओ, मार दिए, बचा लो, मार दिया जी, सिर फाड़ दिया लड़के का। हड़बड़ाहट में हम भागते हैं। हर 3 महीने में ये कानून, ये ठीक नहीं, ये अमानवीय कानून है। आदमी को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बक्सा फोल्डिंग और सब सामान इधर से उधर जाओ। मैंने कहा साहब, मेरी माताजी की तबीयत खराब है, अंतिम समय चल रहा है, मेरा कर दिया जाए। उसके बावजूद भी जो है इंस्पेक्टर महोदय द्वारा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 112 में तैनात एक हेड कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हेड कांस्टेबल ने विभाग के भीतर व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, अफसरों की मनमानी और मानसिक तनाव को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है। भगवान बुद्ध की कथा और गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्तियों का सहारा लेकर सिपाही ने पुलिसिंग पर आरोप लगाए हैं। भाइयों, अक्सर ये देखा जाता कि हर 6 महीने में, साल भर में तो गारंटेड एक ना एक सिपाही या कोई और दुर्घटना हो जाती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है टेंशन। और आपने इसी जनपद में देखा होगा, 2016 में एक त्यागी नाम का सिपाही था, उसने क्वार्टर गार्ड से गोली चलवाई, खुद ही चलाई गोली। उसमें एक सिपाही मारा गया, दो बच गए उसमें। इसी तरह एक RPSF रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स का सिपाही था, मुजफ्फरनगर साइड का, असम में ड्यूटी चल रही थी। उसने भी कमांडेंट के कई गोलियां मारी। उसे साल भर से उसे टॉर्चर किया जा रहा था। हरियाणा में एक घटना हुई जिसमें कि जज साहब के गन्नर लगा हुआ था कोई कांस्टेबल, वो उसे जज छोड़ नहीं रहा था। तो उसके घर में उसका लड़का जो है एक्सपायर हो गया। भाई औरत अकेली थी, नहीं दिखा पाई। पहले तो ये भी नहीं था कि चलो मैं फ़ोन पे कर देता हूँ। तो उसने भी जज की पत्नी को और लड़के को गोली मारी। इस तरह के जो विचार है मेरे दिमाग में भी 6 महीने से पिछले आ रहे हैं। मैं मानसिक तनाव में चल रहा हूँ। अच्छा, ये वीडियो डालना ग्रुप में, ये कोई मैं अपराध नहीं मानता। अपनी बात अपने 4 भाइयों में रखने से हो सकता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी और का काम कर जाए, हल निकल जाए, जिसे मैं बहुत बड़ी समस्या समझ रहा हूँ। हो सकता है वो छोटी सी समस्या हो। और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना, ये हमें संवैधानिक अधिकार है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। डिवाइस सर्किल में तैनात हेड कांस्टेबल नितिन वायरल वीडियो में भावुक नजर आ रहे हैं। उन्होंने डायल 112 के कार्य संचालन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम सिपाही भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमानी के पार्टों के बीच पिस रहा है। पुलिस रेगुलेशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो संविधान से टकराव करती हैं। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, एक कानून में भी आया है DIG महोदय द्वारा मेरठ से कि हर 3 महीने में पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर होंगे 112 वालों के। कानून है कि एक PRV पे 3 महीने रह सकता है, एक थाने में 6 महीने रह सकता है और एक सर्किल में 1 साल रह सकता है। ये सोचने वाली बात है कि जो आदमी ट्रांसफ़र पे आया है वो 3 महीने में रास्ते की जानकारी हो जाएगी उसको। हमारी नौकरी ऐसी है, कभी भी फ़ोन आ जाता है, भाऊजी जल्दी आ जाओ, मार दिए, बचा लो, मार दिया जी, सिर फाड़ दिया लड़के का। हड़बड़ाहट में हम भागते हैं। कोहरे का समय, शॉर्टकट तो भैया तब मालूम होते जब उस क्षेत्र में आप काफ़ी समय से रह रहे हो, तो शॉर्टकट पता होते हैं। ना भी हो, हम फ़ोन कर देंगे, प्रधान जी देखना यार, उसमें तुम्हारे पड़ोस का मामला, हम आ रहे हैं। अब अंधाधुंध इधर उधर भागोगे भैया, गारंटी है कोई ना कोई सिपाही शहीद होना है इसमें। रात को कोहरा बहुत ज़्यादा रहता और हमारी ड्यूटी ऐसी एकदम भागना पड़ता। तो हर 3 महीने में ये कानून, ये ठीक नहीं, ये अमानवीय कानून है। आदमी को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बक्सा फोल्डिंग और सब सामान इधर से उधर जाओ। ये सर मैं कभी सिकंदराबाद सर्किल में नहीं रहा, खुर्जा सर्किल में नहीं रहा। मेरा घर उधर पड़ता गाजियाबाद में, बागपत बॉर्डर पर।
और पुलिस की नौकरी ऐसी है कि हर समय छुट्टी भी नहीं मिल पाती। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने तो नहीं करा मेरा ट्रांसफ़र। एक बार मेरी बात हुई तो राजेश दरोगा जी थे, उन्होंने कर दिया सिकंदराबाद, और मुझे ये बताया गया कि आपका ट्रांसफ़र हो गया। मैं अपना सारा सामान लेकर डिवाई थाने से अपना मैच का हिसाब करके चला गया। एक दिन ड्यूटी करी PRV 5545 पे। इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आ गया कि आपका ट्रांसफ़र निरस्त किया जाता और वहीं जाओ नरौरा, क्योंकि आपका नरौरा का समय बच रहा है। डिवाई सर्किल का 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ। कम से कम तो आप चाहे एक दिन रह लो, गलत हुआ भैया पेश होकर अपना सही करवा लो। मैक्सिमम का कानून है कि मैक्सिमम आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल रह सकते हैं, मिनिमम का कोई कानून नहीं। इंस्पेक्टर साहब कह रहे कि वो आपको जब तक 1 साल पूरा नहीं हो जाएगा मैं वहां से नहीं निकलने दूंगा। वीडियो में सिपाही ने अपनी पीड़ा को समझाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग चुना। उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों और गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की कि विभाग में नैतिकता का पतन हो रहा है। हेड कांस्टेबल ने वीडियो में ड्यूटी के दौरान आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे के बीच निर्धारित समय सीमा के भीतर घटनास्थल पर पहुंचना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन आला अफसरों के आदेशों को जमीनी हकीकत समझे बिना मनमाने ढंग से लागू किया जा रहा है। इससे फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों पर अत्यधिक मानसिक दबाव बन रहा है। गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य थे जो राजा परिवार से भी आए हुए थे, तो उन्होंने गौतम बुद्ध से शिकायत करी कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भिक्षा में सूखी रोटी दे रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो भिक्षा पात्र में मिल जाए उसे स्वीकार करो। एक बार ऐसा हुआ कि भिक्षुक जा रहा था और ऊपर चील के पंजे में से मांस छूट गया और मांस भिक्षा पात्र में गिर गया। थाईलैंड में आप जाओगे तो मांस की दुकानें हैं, उन दुकानों पे तख्ती लगी रहती है। तख्ती पर लिखा रहता है कि हमारे यहाँ पर जानवरों को मारा नहीं जाता, जो जानवर प्राकृतिक रूप से अपनी मौत मर गए हैं जंगल में, उनका मांस बेचा जाता है। इसी तरह का आदमी अपने लाभ की चीज़ निकालने में बड़ा शातिर है। DIG ने आदेश क्या दिया? मैक्सिमम 1 साल। इंस्पेक्टर ने घुमा के पेश क्या किया? मिनिमम 1 साल। और अब ये जो जांच चल रही है, आपको लगता है कि बिना इंस्पेक्टर की मर्जी के सिपाही पैसा ले लेगा? या सिपाही पोस्टिंग करता है गाड़ियों पर? पोस्टिंग तो वही करता है ना, अधिकारी। आपने उल्टी फुल्टी पोस्टिंग करी, आपने इंस्पेक्टर महोदय, आपने कोई प्रार्थना पत्र नहीं मांगा, जबकि ये नियम होता है कि भाई कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है, आप प्रार्थना पत्र दीजिए, शुरू के 3 या 5 थाने आप लिख के दे दीजिए, कोशिश करेंगे हम उतनी में कर दें। सूरा सोही जो लड़े दीन की हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तब वो न छोड़े खेत। सूरा मतलब सूरमा, योद्धा। योद्धा वही है जो लड़े दीन की हेत। दीन मतलब धर्म। आप देखो पुलिस की फोर्स की नौकरियों में इतना जो तनाव है, इसका एकमात्र कारण है कि उसको अपनी बात कहने ही नहीं दिया जाता। सूत्रों के अनुसार हेड कांस्टेबल नितिन वर्तमान में डिवाई सर्किल में तैनात हैं और बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी का मुख्य कारण बार बार होने वाला तबादला भी है। पहले उन्हें डिवाई से सिकंदराबाद भेजा गया और फिर कुछ ही समय के बाद दोबारा सिकंदराबाद से डिवाई सर्किल स्थानांतरित कर दिया गया। इसी ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल और कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर उन्होंने वीडियो बनाकर अपना दर्द साझा किया है।